हेलो टू ऑल। मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और आज के इस सेशन में हम लोग अलजेब्रा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 6 से 7 अराउंड टाइप डिस्कस कर चुके हैं, यानी जिसमें हमने जितने भी जो भी टाइप्स थे, जो मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे कि भाई x+1/x अगर a होगा तो किस तरीके से एक्स स्क्वायर क्यूब और ये सब चीजें हम फाइंड करेंगे। और उनके जो स्पेशल केसेस थे, अगर x+1/x2 होगा तो x की वैल्यू 1 होगी, इस तरीके के जो और डिफरेंट केसेस थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो उन्हीं से जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हीं से रिलेटेड किस तरीके से एग्जामिनर जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम आज इस सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से सेशन शुरू करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। देखिए एग्जामिनर आपसे बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए हमने तो सिर्फ ये पढ़ा था कि भाई अगर x+1/x ये होगा, हमने तो सिर्फ इतना पढ़ा है कि भाई अगर x+1/x इफ दिस हैपेंस, अगर x+1/x ए होता है देन x² + 1/x² क्या होगा भाई a² - 2। हमने तो बस इतना सा पढ़ा है, बस ये पढ़ा हमने। और एग्जामिनर ने क्या सोचा वो आपको समझना है, क्योंकि हमें उसकी सोच तक पहुंचना है कि वो किस प्रकार से सोचता है। अगर आपने ये समझ लिया कि वो किस प्रकार से सोचता है तो आप बिल्कुल आसानी से एग्जाम में सोच सकेंगे। तो सोचने की प्रक्रिया पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से कोई कैसे सोचता है, वो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूँ, हमने तो चीजें पढ़ ली, बड़े आसान तरीके से पढ़ ली कि भाई अगर ये होगा तो ये इसका आंसर ये आएगा। लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वहां फंस जाते हैं बच्चे कि भाई एग्जाम में तो सर ऐसे आया था, आपने तो बताया था, बड़ा इजी इजी बता दिया। तो वही सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज। लेट्स सपोज दैट रूट एक्स, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, 1/√x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है भाई, कंडीशंस मेंशन रहती हैं भाई, एक्स ग्रेटर देन होगा 0 से। देन यू हैव टू फाइंड, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज x² - 47। भाई कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऑप्शन तो दिए नहीं, आप तो डायरेक्ट सोल्व करा रहे हो। भाई ऑप्शन भी उन बच्चों के लिए दे देते हैं। ए की वैल्यू 0, b 2 है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया कि भाई √x + 1/√x। आप सोचेंगे सर हमें तो x+1/x सिखाया, √x तो सिखाया नहीं है। अरे भाई क्या नहीं सिखाया, सिंपल ही तो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम ही तो बात है कि भाई x+1/x आप उसके आधार को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन को जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाता है उसके आधार को समझे कि अगर x+1/x ए दे रखा है तो x² + 1/x² क्या होगा। यानी किसी नंबर से उसके स्क्वायर पे अगर पहुंचना है तो हमें क्या करना है, जो भी रिजल्ट दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे। मान के चलिए अगर मेरे पास √x + 1/√x दे दिया एग्जामिनर ने तो कोई परेशानी नहीं है, मैं x+1/x पे चला जाऊंगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर x आ जाएगा। √x का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो x आ जाएगा, ये मुझे पता है। तो बस यही चीजें हमें समझनी है, इनसे घबराना नहीं है, इनसे ये चीजें समझनी है, इनसे बेसिक चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए कि भाई अगर ऐसे कुछ दिया हुआ है तो हम उसको ऐसे समझेंगे। तो ये मान के चलिए कि भाई √x + 1/√x दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो इसको हम सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, प्रयास करते हैं सोल्व करने का। ठीक है भाई, तो देखो अगर हमारे पास यहाँ पे x² और x² - 47 है तो एक दिमाग में तो ये बात चलनी चाहिए कि भाई हमें x² की वैल्यू चाहिए, तभी कुछ बात बनने वाली है। यानी √x से तो कुछ बात नहीं बनने वाली है। तो सबसे पहला हमारा प्रयास क्या होगा कि भाई अगर √x + 1/√x, देखिए हमें गिवन क्या है भाई, √x + 1/√x इज इक्वल टू 3। क्या मैं इससे x+1/x पे जा सकता हूँ? आप बोलेंगे बिल्कुल जा सकते हैं सर, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है। और स्क्वायर का रूल क्या है, अभी अभी हमने लिखा है कि a² - 2 यानी 3 का स्क्वायर कर दो, -2 कर दो, यानी कितना आ गया, 7 आ गया। मैंने पूछा ठीक है भाई यहां तक तो पहुंच गए, क्या इसके भी स्क्वायर तक जा सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। x² + 1/x², 7 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर -2 भाई 49 - 2 47 आ गया। भाई ये जो 47 आया, 47 आते ही आपके दिमाग खुल जाना चाहिए कि भाई यार यहाँ कुछ गड़बड़ लोचा है, क्योंकि 47 ही हमें चाहिए था और 47 ही आ गया।
बड़े ध्यान से देखेंगे तो क्या 47 हमें चाहिए नहीं क्या यहाँ पे? भाई बिल्कुल चाहिए 47। तो 47 चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए? बस वही चीज हमें करनी है यहाँ पे, इसी को थोड़ा डिराइव करना है कि भाई जो चाहिए था वो क्या यहाँ पे दिख रहा है? मुझे तो दिखने लग गया, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। मुझे बताइए, इस 47 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ तो मुझे पता है कि भाई ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 47। और -1/x² को भेज देते हैं पड़ोस में। अब अगर इस एक्स स्क्वायर को उठा के मैं बगल में ले जाऊं इसके, तो मुझे साफ साफ सब कुछ समझ में आने लग जाएगा कि भाई एक्स स्क्वायर -47 इज इक्वल्स टू -1। ये हमारा आंसर आ गया। तो भाई -1 इज द करेक्ट आंसर। तो एग्जामिनर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको रेडी रहना है हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को। एक और क्वेश्चन, देखिए किस तरीके से आपको फंसाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप चीजों में कंफ्यूज हो जाएं, आप कंफ्यूज हो जाएं। किस तरीके से वो आपको कंफ्यूज करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, वो हमें समझना है। हमें उनका प्रयत्न समझना है कि भाई वो क्या, किस हद तक जा सकते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इफ a इक्वल्स टू 2 + √3, 2 - √3, एंड b इक्वल्स टू 2 - √3, 2 + √3, then find the value of, then find value of a² + b² + ab। ये क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछ लिया। ठीक है भाई, तो भाई क्वेश्चन तो समझ में आ गया, ठीक है, पूछ लिया कि भाई हाँ ये करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। एक चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि ऐसे नंबर आपको बहुत मिलने वाले हैं। 2 + √3, 2 - √3 स्पेशल कैटेगरी है। मैं इनको स्पेशल कैटेगरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब इनको रैशनलाइज करेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए, जब कभी भी आपके सामने अगर ऐसा लिखा रहे कि भाई 2 + √3 है, इफ x इक्वल्स टू 2 + √3 है, तो आपको आंख बंद करके इसका रेसिप्रोकल आना चाहिए। 1/x की वैल्यू 2 - √3 होगी। रीजन क्या है भाई उसके बिहाइंड? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? तो आप जब कभी भी देखेंगे इन, ये जो दो नंबर होंगे हमेशा इनके बीच में एक रिलेशन होगा। अगर आप इनका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, अगर आप स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा हमेशा। तो वहां पे यही चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि भाई जब कभी भी मैं इसका स्क्वायर करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 आ रहा है। और इससे फायदा क्या होगा? क्यों 1/x की वैल्यू 2 - √3 है? तो उसका रीजन अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी बता देता हूँ कि भाई लेट्स सपोज दैट, अगर मैंने माना कि भाई x की वैल्यू 2 + √3 है, तो भाई अगर x 2 + √3 है, मुझे पता है 1/x क्या होगा भाई, 1/x होगा 1/2 + √3। सीधी सी बात है भाई, मैथमेटिकली चलें तो इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। अब अगर मैं नीचे इसको रेशनलाइज कर देता हूं तो मुझे पता है कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 2 - √3 से। और आप देखेंगे ध्यान से कि भाई नीचे बन गया फॉर्मूला a + b a - b, और a + b a - b क्या होता है भाई, a² - b², यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 4 - 3 कितना हो गया, 1। यानी डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचेगा, डिनोमिनेटर 1 बचता है हमेशा। ऐसे नंबर स्पेशल नंबर, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है। याद रखेंगे इस तरीके के नंबर्स को। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पे डिनोमिनेटर क्या बन रहा होगा, 1 बन रहा होगा। तो ऐसे केसेस में डायरेक्ट करेंगे भाई, अगर x की वैल्यू 2 + √3 है तो 1/x 2 - √3 होगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। तो जैसे हमने देखा 2 + √3, आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए 1/x 2 - √3 होगा। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ तो वैल्यू में भी ऊपर नीचे नंबर दे दिए हैं। तो कोई इशू नहीं है भाई, बड़े आसानी तरीके से आप ये भी समझ पाएंगे। चलिए इसको कर देते हैं रब, और आगे चलते हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि भाई ये कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जिसमें कुछ वैल्यूज भी दे दी है, नीचे भी वैल्यूज दे दी है, तो भी कोई परेशानी नहीं है, कॉन्सेप्ट वही लगना है। देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, तो हमारे पास a की वैल्यू दे दी है और हमारे पास आ गई है b की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। किस प्रकार से हमें सोल्व करना है ये चीज देखनी है, और a² + b² में चाहिए। एक तो आप बिल्कुल साधारण तरीके से सोल्व कर सकते हैं। भाई आप देखेंगे
अगर मैं इस ए को सोल्व करूं और बी को सोल्व करूं तो आपको ये भी पता लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी वहां से। तो अगर मैं ए को सोल्व करते हैं, सिर्फ अगर हम ए को सोल्व करते हैं तो हमें पता है 2 + √3 है, 2 - √3 है। इसको मैं रैशनलाइज करने के लिए बोलूंगा आपसे कि भाई इसको रैशनलाइज कर दीजिए। तो आप क्या कहेंगे सर, रैशनलाइज करने के लिए तो 2 + √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कुछ इस प्रकार से 2 + √3, 2 - √3। इसको रैशनलाइज कर दिया। अभी रैशनलाइज करने के लिए मुझे 2 + √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर बन जाएगा स्क्वायर, नीचे बनेगा 1, उसको भूल जाइए। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 4 + 3। और भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 √3। यानी रिजल्ट हमारे पास आ गया 7 + 4 √3। याद रखेंगे, ये कॉमन रिजल्ट है, हमेशा यही आएंगे भाई। एक 2 + √3, 2 - √3 है, ए की वैल्यू 7 + 4 √3। अब अगर मैं आपसे कहूंगा बी की वैल्यू निकाल लो भाई, तो 101% मुझे पता है बी की वैल्यू 7 - 4 √3 आने वाली है। यस और नो? क्योंकि 2 - √3 है भाई, नीचे इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 7 - 7, 4 + 3 तो रहेगा ही रहेगा, -4 √3, 7 - 4 √3, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे, ए बी की वैल्यू 1 आएगी, ए बी की वैल्यू 100% 1 आएगी। उसका रीजन क्या है आप बताइए, क्या ए बी यानी 7 + 4 √3 का स्क्वायर और 7 - 4 √3। आप देखेंगे 7 का स्क्वायर 49 होता है, -48 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, बना गया। ये तो स्पेशल केसेस हैं, ये नंबर्स तो आपको देखते के साथ ही स्ट्राइक करने चाहिए कि भाई ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ गए। अगर एक दूसरे को रेसिप्रोकल आ गए तो क्वेश्चन किस प्रकार से आपको दिया हुआ है, यानी आपसे a² + b² पूछा गया है। ए बी की वैल्यू तो 1 ही है समझ लो। अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख दे भाई, हमें पता लग गया कि भाई ए बी 1 है। अगर आपको पता है ए बी 1 है तो क्या मैं बी की जगह 1/a लिख सकता हूँ, ये सुन। अगर बी की जगह 1/a लिख सकता हूँ तो क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है, मैं क्वेश्चन को ही थोड़ा चेंज कर देता हूँ, a² + 1/a² + 1, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर मुझे a² + 1/a² चाहिए तो उसके लिए मुझे सबसे पहले a + 1/a चाहिए। और a की वैल्यू कितनी है भाई, 7 + 4 √3। और जो 1/a है उसकी वैल्यू कितनी है भाई, 7 - 4 √3। आप ध्यान से देखेंगे 4 √3 से 4 √3 कैंसिल, और 7 और 7 कितना होगा भाई, 14। और a² + 1/a² की वैल्यू पर पहुंचना है। a² + 1/² की वैल्यू कितनी होगी भाई, 14 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी 194। और हमारा रिजल्ट क्या है भाई, a² + 1/a² + 1 यानी 194 में +1 और कर दीजिए, 195 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से भी सोचने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन में। मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं आपको इन क्वेश्चंस को लेकर कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये तो आज समय लगा भी हमें सोल्व करने में, आपको समझाने में, लेकिन इनमें समय नहीं लगने वाला क्वेश्चंस में। आपने जब कभी भी देखा 2 + √3, 2 - √3, अब आपके माइंड में आना चाहिए 7 + 4 √3, 7 - 4 √3। प्रोडक्ट होगा 1, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। a² + b² पूछा है तो भाई a + 1/a गिवन है ये, और a + 1/a गिवन है तो a² + 1/a², तो बच्चा बच्चा जानता है, बड़े आराम से आप कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है भाई। तो टिल नाउ आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, कोई ऐसा मतलब एज सच परेशानी आपको क्रिएट नहीं हुई होगी। ठीक है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे तो आप इसी तरीके से आपने सोचना है। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगर हमें p की वैल्यू दी हुई है, लेट्स सपोज दैट 7 + 4 √3, ये हमें p वैल्यू दी है और उसके बाद बोला हुआ है एंड pq = 1, और pq की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है। ये हमें बता दिया उन्होंने, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/p² + 1/q²। और आपसे पूछे भाई साहब 1/p² + 1/q² की वैल्यू बताइए। देखो, जब कभी भी बोला जाए ना pq = 1 है, क्या मुझे सबसे पहला जो थॉट मेरे दिमाग में आएगा वो ये आएगा भाई, q की वैल्यू, अगर मैं चाहूँ q की वैल्यू निकालना चाहूँ तो q की वैल्यू मुझे पता है कितनी आ रही है भाई, 1/p आ रही है। अगर q की वैल्यू 1/p आ रही है तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 1/p q की जगह पे, तो मुझे बताइए क्या बनने वाला है, 1/p² + 1/1/p²। उल्टा जाएगा तो क्या बनेगा भाई, p² + 1/p², यही बनने वाला है। यानी मेरा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, p + q फाइंड करने पे फोकस होना चाहिए, p और q की वैल्यू। आप दूसरी चीज मुझे बताइए, अगर q की वैल्यू 1/p है और ये p 7 + 4 √3 है, और मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोडक्ट 1 है दो नंबर का, यानी इसका जो रेसिप्रोकल फाइंड करना है
7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 4√3 का स्क्वायर करेंगे 48 आएगा, 49 माइनस 48 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका रेसिप्रोकल ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा रेसिप्रोकल कर दिया, 7 माइनस 4√3। तो भाई अगर मुझे पी स्क्वायर प्लस वन बाई पी स्क्वायर चाहिए तो मुझे सबसे पहले पी प्लस वन बाई पी चाहिए, और अभी अभी सोल्व करके आए हैं हम इस क्वेश्चन को, लेकिन अब नजरिया बदल दिया उसने। क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो मैंने पीछे सोल्व किया है, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको दोबारा सोल्व करने की आवश्यकता पड़ गई। आप ध्यान से देखेंगे तो कितना आ गया, 14 आ गया, और पी स्क्वायर प्लस वन बाई पी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, जो कि बड़ा आसान है, 14 का स्क्वायर माइनस 2, इसका आंसर। तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अभी हम करके आए हैं क्वेश्चन, थोड़ा यही क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप देखेंगे आपस में ही इंटर रिलेटेड थे, इसीलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी समझ पाए। कि भाई जब कभी भी पी क्यू इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है तो आप ये मत सोचिए कि 1/p² 1/q² क्यू की वैल्यू फाइंड करके पुट करनी है, नहीं, ये 1/q² नहीं है, इसे p² बोल सकते हैं, क्योंकि 1/q किसके बराबर है, p के इक्विवेलेंट है। तो 1/q को मैंने हटा दिया, उसकी जगह p रख दिया। बात यही समझनी है हमें। आशा कर रहा हूँ क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 4। बस इसी तरीके से एग्जामिनर क्या करेगा, चीजों को आपको आपको देखने के लिए वो थोड़ा थोड़ा लेवल जो है वो ऊपर सेट करता जाएगा, थोड़ा थोड़ा लेवल ऊपर सेट करता जाएगा, बस उसी में ही चीजें उथल पुथल हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज तो समझनी है कि भाई ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ऐसे नंबर जब भी दिखेंगे आपको, ये बस आपको मैं मेन समझाना चाह रहा हूँ। प्रयास यही है अभी हमारा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं। अभी एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि इफ x इक्वल्स टू √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, एंड y इक्वल्स टू √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, ये क्वेश्चन आ गया भाई हमारे पास। देन यू हैव टू फाइंड, देन फाइंड x² प्लस xy प्लस y², x² माइनस xy प्लस y²। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़ी देर पहले भी मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था, वहां से अगर आप समझ गए होंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर आप करना सीख गए होंगे। आप बड़े ध्यान से देखेंगे, क्या एक्स वाई की वैल्यू 1 आ रही है, यानी प्रोडक्ट क्या 1 आ रहा है। सबसे पहला माइंड में यही स्ट्राइक करना चाहिए, अगर प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और अगर दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो ये जो y² झूठ का लिखा हुआ है इसकी जगह हम 1/x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। और आप देख के बता सकते हैं x और y दोनों का मैं प्रोडक्ट करूंगा तो √5 से √5 माइनस √3 कट गया, √5 से √3 कट गया, यानी एक्स वाई की वैल्यू 1 है। इफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, अगर एक्स वाई 1 हो जाता है तो आपको ये समझना है कि y कितना हो जाएगा भाई, 1/x हो जाएगा, यानी मैं इस y की जगह 1/x पुट कर सकता हूँ। यानी मुझे फाइंड क्या करना है, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ x², और इस y² की जगह लिख देता हूँ 1/x², और xy की जगह लिख देते हैं 1, क्योंकि हमें 1 की वैल्यू पता लग गई। नीचे क्या पूछा भी, x² प्लस 1/x² और -1। बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को बड़े आसानी से। अब बात आती है भाई, ठीक है ये सब बात समझ में आ गई, अब हमें ये बताओ कि भाई x प्लस 1/x क्या होगा, यानी x प्लस 1/x यानी x प्लस वाई, ये पूछना चाह रहे हैं। तो भाई दो तरीके हैं, या तो आप इनको डायरेक्ट जोड़ दो, या तो आप इनको डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट वाला ही अभी तरीका कर लेते हैं, क्योंकि पहला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रैशनलाइज करके ऐड करना। और अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, क्योंकि दिख रहा है मुझे कि भाई दिख रहा है √5 माइनस √3 और √5, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, √5 माइनस √3। आप अगर इनको डायरेक्ट ऐड करना चाहते हैं दैट मीन्स आपने एलसीएम लेना पड़ेगा। भाई एलसीएम ले लिया आपने, √5 और माइनस √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, यानी 5 माइनस 3, ऊपर ले जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको ये पता होना चाहिए भाई, जब कभी भी a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे या a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई सोल्व कर रहे हैं हम लोग, अगर हम सोल्व करने लग जाएंगे तो फिर कहानी खराब हो जाएगी, फिर कहानी नहीं समझ में आएगी। तो ये चीज ध्यान रखना है कि भाई हमें ये इन चीजों को सोल्व करने की आवश्यकता
ना पड़े। ठीक है भाई। तो ये चीज, ये बेसिक फॉर्मूला है कि भाई अगर हमारे पास a माइनस बी का, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, अलग से लिख देते हैं इसको, चीजों को समझने का प्रयास करते रहेंगे। भाई अगर हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, प्लस ये फॉर्मूले तो आप रट लीजिए, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आपको पता है अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब टू ए बी से टू ए बी कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब अगर हमारे पास लिखा हुआ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए इसका रिजल्ट आने वाला है फोर ए बी। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये जो छोटे फॉर्मूले हैं, ये याद होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे जरूरत पड़ गई हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मुझे डायरेक्ट पता था टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, यानी सीधा सीधा हम यहाँ पे लिखते, हमें फॉर्मूला ओपन करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, हमें साफ बात समझ में आ गई कि भाई ये ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर बनने वाला है, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर बनने वाला है, तो रिजल्ट क्या बनने वाला है, टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए का स्क्वायर पांच, बी का स्क्वायर तीन, पांच और तीन कितना होगा भाई आठ, आठ को दो से गुना किया 16, और 16 को दो से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास, आठ। अब मुझे बताइए कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 8 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो साफ साफ आप कह सकते हो सर 8 का स्क्वायर कर दिया माइनस 2 कर दिया यानी 62 आ गया। तो भाई 62 आ गया तो आंसर भी आ गया, 62 प्लस एक 63 और 62 माइनस एक 61, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आपको चीजें क्लियर हुई होंगी धीरे धीरे, किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, पैटर्न वही है, सिस्टम वही है, जो छोटी सी एक बेसिक आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको, वो इन सब क्वेश्चंस में अप्लाई हो रही है। लेकिन इन क्वेश्चंस को देखकर समझना कि भाई हाँ वहां से हम इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। अब आशा कर रहा हूँ आप चीजें समझ पा रहे होंगे कि भाई एग्जामिनर अलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे कि भाई साहब एक्स प्लस वन बाई एक्स सेवन प्लस फोर रूट थ्री है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बता दो। उसकी आशा ना करें एग्जामिनर से, वो तो कोई भी बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप के क्वेश्चन शायद अब आप सोल्व कर पाएंगे आसानी से, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, चीजों को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं आपके लिए कि भी चीजें और किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछी जा सकती है। बस ये है कि आप एग्जाम टाइम में घबराएं ना। मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए उसका मुख्य कारण यही है कि आप एग्जाम टाइम में उन क्वेश्चंस को देख के ना घबरा जाएं कि भाई ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। इसीलिए हम थोड़े डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्वेश्चन दे दिया अभी, देन फाइंड एक्स की पावर 8 प्लस वन अपन एक्स की पावर 8। प्रयास करेंगे समझने का एक बार। तो भाई देखो, अगर कभी भी ऐसा दे दिया कि भाई थ्री प्लस टू रूट टू, थ्री माइनस टू रूट टू, और फाइंड कीजिए एक्स की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8, आपका दिमाग घूमेगा सबसे पहले कि भाई ये तो ना तो वो वाला क्वेश्चन है कि भाई जिसका रेसिप्रोकल कर दें तो रिजल्ट आ जाए। ठीक है भाई, ना तो यहाँ वन बाई एक्स दे रखा, ना कुछ एक्स वाई दे रखा है, सिंपल सा एक्स दे दिया, वो भी दो दो रूट के अंदर। फंस जाएंगे भाई, फंस जाएंगे। बिल्कुल सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि भाई इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्किप, आर्ट ऑफ स्किपिंग जो मैंने सिखाई थी वो वाली बात आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, ये स्पेशल नंबर्स होते हैं जिनका रेसिप्रोकल भी उनको माइनस करते ही आपको मिल जाएगा। यानी आप ध्यान से देखें, क्या नीचे वन बन रहा है, क्या नीचे के जो दोनों नंबर हैं थ्री और टू रूट टू है, क्या इनका स्क्वायर करके अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा वन बनता है क्या? अगर स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करके वन बनता है तो समझ लीजिए भाई गड़बड़ है, हम आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो प्रयास करते हैं सबसे पहले कि भाई अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए भाई, रेसिप्रोकल कर देते हैं, घबराना नहीं है। एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए भाई नीचे मेरे पास थ्री माइनस टू रूट टू इंटू थ्री प्लस टू,
और ये मैं बार बार क्यों कहता हूँ स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट बनाता है, क्योंकि नीचे फॉर्मूला बनता है यही, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे वन बनेगा, नीचे वन बनेगा, ऊपर स्क्वायर बन जाएगा 3 + 2√2 का स्क्वायर। भाई नीचे बन गया वन, ऊपर वाले स्क्वायर ने इस रूट को काट दिया, यानी x की वैल्यू मुझे मिल गई। भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 + 2, ये आ गई भाई स्क्वायर रूट के अंदर। इस बात को समझना है कि भाई x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 3 + 2√2, वो भी किसके अंदर मिल गई, स्क्वायर के अंदर। अगर x की वैल्यू 3 + 2√2 स्क्वायर में, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3 + 2। और अगर एक्स स्क्वायर 3 + 2√2 है, 1/x² तो बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जानते होंगे भाई 3 - 2√2 आएगा। इनका रेसिप्रोकल करना बड़ा इजी है, मैंने सिंपल से आपको बता दिया कॉन्सेप्ट कि भाई ये नंबर, वो सब इन नंबर्स की पहचान क्या है, इनका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो वन आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका रेसिप्रोकल भी बड़ा इजी है, सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे बस। तो x² प्लस, अगर मैं अब मुझे चाहिए x⁻8 + 1/x², तो सबसे पहले मैं x² + 1/x² पे पहुंचने का प्रयास करूंगा, जो कि 6 है, 6 आ गया। अब x⁻8 + 1/x² तक पहुंचने से पहले मुझे पहुंचना पड़ेगा x⁻4 + 1/x⁴, यानी 6 का स्क्वायर -2, विच इज इक्वल टू 34 भाई। और यहां से अगर मुझे आगे जाना है x⁻8 + 1/x⁸, तो भाई उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 34 का स्क्वायर -2। भाई आपको 34 का स्क्वायर -2 करना पड़ेगा, यानी 1156 -2, 1154 इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से चीजों को सोल्व करना है भाई। आज के इस सेशन में हमने यही सीखा है कि जो बेसिक सी आइडेंटिटी, जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट जब आपको लग रहा था शुरू की 2 क्लास में कि भाई ये सर क्या बता रहे हो, तो सब जानते हैं, वो वाले कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं आगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में। आने वाले जो नेक्स्ट सेशन है उसमें भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर वापस अपने कॉन्सेप्ट्स पे फिर आएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, करीबन करीबन 20 से 25 कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें कवर करेंगे अलजेब्रा के अंदर। तो अभी तो शुरुआत है, जिसमें हमने 5 या 6 कॉन्सेप्ट्स क्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आधारित पहले कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे दूसरे सेशन में भी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट फिर से कॉन्सेप्ट्स को प्रयास करने का शुरू करेंगे। वीडियो, आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। हमारी क्लास का लेक्चर है, इसमें कुछ कमियां हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, कुछ खूबियां हैं तो वो भी बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।